जब मैं इसके अंदर इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा, ओके, मैंने आर इज इक्वल टू ए डाला, थीटा इज इक्वल टू 0 डाला, ये तो हुआ 0 प्लस के बी इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स आर की वैल्यू कितनी डाली मैंने, ए, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही निकला ना। और ये इक्वेशन नंबर 4 मान ली मैंने, 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से देखो भाई, आप देखता हूँ कितना निकलेगा। ये हुआ बी इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1/2 बी स्क्वायर बटे 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही निकला ना। यही लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, 1/2 कोस इनवर्स सेम क्वांटिटी ए स्क्वायर के अंदर से 1/2 ए स्क्वायर जब घटेगा, ये निकल कर के आएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1/2 बी स्क्वायर बटे हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1/2 बी स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू निकल करके आया 1/2 कोस इनवर्स 1, और कोस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये निकल गया 0, यानी बी इज इक्वल टू आया 0। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग बी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। नाउ इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 कितना है भाई, थीटा प्लस के बी इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स, ये वाली है इक्वेशन 5, जेड की वैल्यू डाल रखी है, ये भी इक्वेशन 5 ही है। ओके, 1/2 ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, नीचे वाली। कभी आप ये कहो कि सर कौन से वाली लिख रहे हो, ये वाली लिख रहा हूँ बेटा मैं, थीटा प्लस के बी, ये वाली भी इक्वेशन नंबर 5 ही है। ये वाली कितना हुआ भाई, यहाँ पे 1/2 कोस इनवर्स आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही निकला ना। अब यहाँ से आ जाओ भाई, बस उसके बाद आगे रिजल्ट देखेंगे भाई क्या होगा कैसे होगा। क्वेश्चन तो झेलना ही है भाई। बी बराबर कितना पुट करूँ, पुटिंग बी इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 थी इन 5, तो ये निकल गया थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही निकला ना। ये देखो मैं क्या करूँगा, अब इधर ये हुआ 2 थीटा और ये हो जाएगा डायरेक्ट, इतना तो समझ ही लोगे आप, कोस 2 थीटा हो जाएगा। ओके, अगले वाले पेज पे लिखता हूँ, ये हुआ कोस 2 थीटा। देखो आप इन्वर्स से इधर प्रॉपर्टी लगाने के बाद, इतना तो 3rd ईयर के स्टूडेंट हो समझ लोगे, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू निकला आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्रॉस गुणा कर रहा हूँ भाई, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने दोनों तरफ क्रॉस गुणा किया और रिजल्ट निकाला, इसका गुणा इसके साथ किया, ये निकल कर के आया भाई 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना हुआ भाई, आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ।
आर स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई सीधी सीधी कितनी निकली भाई, 1/2 इधर जाने के बाद पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और फिर प्लस के 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोस 2 थीटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगले वाला स्टेप देखता हूँ क्या आ रहा है। 1/2 ए स्क्वायर और 1/2 बी स्क्वायर कॉमन लूँगा इसके अंदर से मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 कोस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर बटे 2 कोस 2 थीटा। गुणा कर दिया मैंने। आर स्क्वायर इज इक्वल टू इस स्टेप के अंदर से इस स्टेप के अंदर से ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन, कितना निकला भाई 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर बटे 2 कॉमन, कितना निकला 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना निकल गया भाई देखो आप, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2। आगे लिख रहा हूँ यहाँ इसको। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ज़रा सा इस पेज पे यहाँ कर दूँगा मैं ताकि आपका रिजल्ट मैच हो जाए, वरना एक पेज पूरा ख़राब करना पड़ेगा मेरे को। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2 कितना होता है, क्या कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता क्या सारे का फार्मूला, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता क्या। दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। कहोगे कैसे, देखो भाई पूछ क्या रहा है, ये मेरी लास्ट लाइन निकल करके आई है, ये वाली मेरी लास्ट लाइन है। क्या ये लाइन इस लाइन से मैच नहीं हो रही, क्या मैच हो चुकी ना। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, भाई बहुत हार्ड किताब है, बहुत खतरनाक सवाल है। मेरी मजबूरी है यूपीएससी का पूरा सिलेबस डिज़ाइन करना और बीएससी का पूरा सिलेबस डिज़ाइन करना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के बेस पे, इसलिए भाई मैं एक एक क्वेश्चन को ले करके चलता हूँ। ठीक है ना, बाय।